तो हेलो भाई लोग, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड और आरडीजे के बाद मार्वल वाले अपना तीसरा बॉम्ब फोड़ चुके हैं, यानी कि थंडरबोल्ट्स, जो कि हमारे मार्वल की सस्ती सुसाइड स्क्वाड है, उसका ट्रेलर आ चुका है। तो चलो उसका ब्रेक डाउन करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ट्रेलर में सबसे पहले हमें येलेना बेलोवा, जो कि हमारी ब्लैक विडो की सिस्टर हैं, उन्हें दिखाया जाता है, जो कि अपने सौतेले बाप यानी कि रेड गार्डियन से मिलने जाती हैं। और हमारे रेड गार्डियन अंकल हमेशा की तरह पी के पड़े हुए होते हैं और पहले तो वो समझता है कि कोई उसका ऑर्डर लेकर आया है, लेकिन बाद में येलेना उसे बताती है कि मैं हूँ। और हमारा रेड गार्डियन बर्तन धोने वाले साबुन से मंजन करके येलेना से मिलने जाता है। उसके बाद येलेना उसके घर में एंट्री लेती है और उसे कहती है हेलो डैडी, मतलब वो वाला डैडी नहीं, डैडी वाला डैडी। और वो उसे बताती है कि वो अंदर से काफी एम्प्टी फील करती है, यानी काफी खाली खाली फील करती है। और उसके बाद वो याद करती है कि कैसे वो पैसे लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करती है, लोगों की बिल्डिंग्स उड़ाती है। और मुझे पक्का पता है कि ये काम वो हमारी वेलेंटी के कहने पर ही करती होगी जरूर। मतलब कुल मिलाकर वो एक मर्सनरी है जो कि पैसे लेकर काम करती है, बिल्कुल हमारे मून नाइट की तरह। और इस सब काम के लिए उसे दिहाड़ी देने वाला और कोई नहीं, अपनी वेल ही है, क्योंकि ब्लैक विडो के पोस्ट क्रेडिट में भी हम देखते हैं कि वेल येलेना को सुपारी देती है हमारे हॉकाई की। और अब इस तरीके के काम करते करते येलेना बेलोवा काफी ज्यादा थक चुकी है और वो अपना पर्पस ढूंढना चाहती है। इसके बाद हम ट्रेलर में एक सीन देखते हैं जो कि रिक्रिएट किया गया है आयरन मैन 2 से, जहाँ पे हमारी असली वाली ब्लैक विडो ने वो कॉरिडोर में जो एक्शन किया था, वही सेम एक्शन येलेना बेलोवा भी करती है, लेकिन अंधेरे में। तो देखा तुमने, अंधेरे में काफी बड़े बड़े काम होते हैं, जो कि देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और शायद से ये इस चीज को भी दर्शाता है कि कैसे अपनी ब्लैक विडो अच्छे वाले रास्ते पर थी और कैसे ये व्हाइट विडो यानी कि येलेना बेलोवा गलत रास्ते पर है, यानी बुराई का साथ देती है। इसके बाद हम अपने जॉनी भैया यानी कि जॉन वॉकर को भी देखते हैं, AKA US एजेंट, जो कि बिना किसी मेहनत के अब पापा बन चुके हैं और अपने पुराने कर्म कांडों को एक आर्टिकल में पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है फॉल ऑफ अ हीरो। और ये आर्टिकल बेसिकली उसी बारे में होगा जब फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में कैसे उससे कैप्टन अमेरिका का टाइटल छीन लिया जाता है जब वो किसी का मर्डर कर देता है। लेकिन हमारे जॉनी भैया सुपर सोल्जर सीरम लेने में कामयाब हो गए थे। वो बात अलग है कि ऐसा करने के लिए उन्होंने एक ब्लैक स्मैशर को मार डाला था। और अगर तुम्हें याद हो तो फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लास्ट में अपनी वैलेंटीना दीदी इसके पास भी आती हैं और इसे एक नया सूट देती हैं और इसे अपने लिए काम करने पर मजबूर करती हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, ये औरत गुंडे पाल रही है। इसके बाद हमें दर्शन होते हैं हमारे 180 साल पुराने बुड्ढे यानी कि विंटर सोल्जर यानी कि बकी बॉन्स के। और बकी भैया कुछ ज्यादा ही जेंटलमैन बन गए हैं अब, या फिर कहूँ कि कांग्रेसमैन बन गए हैं, मतलब कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करने लगा है अब, और तुम्हारी और मेरी तरह शराफत से जिंदगी जीना चाहता है भाई अब। लेकिन हमें पता है कि वैलेंटीना दीदी उसे ऐसा नहीं करने देगी। और जहाँ पे हमारे बक्की भाई साहब खड़े हैं, वहाँ एक पार्टी चल रही है जहाँ पर वैलेंटीना दीदी काफी ज्यादा हंस रही हैं और बक्की ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा है, मतलब उसे सरकार के काले कारनामे दिखाई दे रहे होंगे शायद से। और साथ ही साथ उसे ये भी फील हो रहा होगा कि अब उसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि येलेना एक US फैसिलिटी में जाती है जहाँ पर काफी सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। और अगर तुम इन पेपर्स को ध्यान से देखोगे तो इन पर S लिखा हुआ है, यानी कि ये सेंट्री से रिलेटेड है। और तभी वहाँ पर हमारे काले कैप्टन अमेरिका यानी कि US एजेंट आ जाते हैं। और भाई जो एक्शन वहाँ पे होता है वो एकदम टॉप नॉच था, मतलब वो चाकू वाला सीन तो खतरनाक ही था। तो जब येलेना और US एजेंट दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बाकी के थंडरबोल्ट्स भी आ जाते हैं और शायद से यही पहली बार होगा जब वो असेंबल होंगे या फिर मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है हमारे इस ट्रेलर के हीरो यानी कि बॉब की। अगर तुम बॉब को नहीं जानते तो बॉब ही वो बला है जिसके लिए हम ये ट्रेलर देख रहे हैं। खैर इसके बारे में मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, लेकिन बॉब के आने के बाद वो सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं कि ये शायद से एक ट्रैप है। और थंडरबोल्ट्स बॉब से पूछते हैं कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है बॉब, और बॉब उनसे कहता है कि किसी ने नहीं, लेकिन क्या तुम यहाँ भेजे गए हो? इसका मतलब कि बॉब वहाँ पर पहले से ही था। और हम जानते हैं कि वहाँ पर बॉब के साथ क्या हो रहा होगा। वो लोग बॉब पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होंगे और उसे सेंट्री में बदल रहे होंगे। तो अब अगर तुम बॉब को नहीं जानते तो बॉब का असली नाम है
रॉबर्ट रेनॉल्ड्स, जो कि सेंट्री का सेकंड नेम है और बॉब उसका पेट नेम है। या फिर तुम ऐसा भी कह सकते हो कि बॉब के अंदर 3 पर्सनैलिटीज रहती हैं, बिल्कुल मून नाइट की तरह, जिनमें से पहली है रॉबर्ट रेनॉल्ड्स की, दूसरी है सेंट्री की और तीसरी है वॉइड की। वॉइड बहुत ज्यादा खतरनाक है और एक विलन है जो कि बहुत बुरा है। अगर एक बार कोई उसके हत्थे चढ़ा तो वो बच ही नहीं सकता। लेकिन वहीं हमारा सेंट्री काफी ज्यादा अच्छा है, एकदम सुपरमैन की तरह, और वो अच्छाई और सच्चाई का साथ देता है। और वहीं एक तरफ है हमारा बॉब, जिसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो काफी ज्यादा सीधा साधा है। और अगर मैं बात करूँ सेंट्री के ओरिजिन की, तो एक बार रॉबर्ट रेनॉल्ड्स कॉमिक्स में एक लैब में जाकर सेंट्री सीरम पी लेता है, और सेंट्री सीरम हमारे कैप्टन अमेरिका सीरम का ही एक हाफ वर्जन है, यानी कि वो कंप्लीट नहीं है, जिसको पीने के बाद से उसके अंदर 1000 एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर आ जाती है और वो बन जाता है सेंट्री। लेकिन सेंट्री बनने के साथ साथ ही उसके अंदर एक पर्सनैलिटी और आती है जिसका नाम होता है वॉइड। लेकिन इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। खैर, बैक टू द ट्रेलर। तो बॉब से बात करने के बाद उस फैसिलिटी के सारी चीजें शट डाउन होने लगती हैं अपने आप, और वहाँ पर रेड लाइट जल जाती है और थंडरबोल्ट्स बॉब के साथ वहाँ पर फंस जाते हैं या फिर ट्रैप कर लिए जाते हैं। और फिर रोशनी होती है और मिसाइल्स को छोड़ा जाता है ताकि हमारे बॉब भैया अपने असली रंग में आ सकें, यानी कि सेंट्री बन सकें और इन लोगों को खत्म कर सकें। लेकिन हमें पता है कि ये लोग वहाँ से कैसे भी कर भाग जाएंगे। उसके बाद शायद से ऐसा हुआ होगा कि जान बचाने के बाद हमारे ये नए थंडरबोल्ट्स अपने कॉन्ट्रैक्ट देने वाले को ढूंढते हैं और उसे पकड़ कर रगड़ देते हैं और उससे पता करते हैं कि ऐसा करने के लिए उसे किसने कहा था। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो लोग जा रहे हैं अवेंजर्स टावर, जिसे खरीद लिया है वैलेंटीना ने, और वो वहाँ पर पहली बार असेंबल होते हैं सब। और उसके बाद उन सबको पता चलता है कि उन सबको वहाँ पर भेजने वाली थी वेल, यानी कि अपनी वैलेंटीना, और यहाँ पर अपनी वैलेंटीना अमांडा वॉलर वाला काम करेगी इन सबको असेंबल करने का, और उन्हें बनाएगी द थंडरबोल्ट्स, या फिर कहूँ कि डार्क एवेंजर्स। इसके अलावा हमें ट्रेलर के एंड में देखने को मिलता है कि अपना रेड गार्डियन, यूएस एजेंट और येलेना बचकर भाग रहे हैं और उनके पीछे स्वॉर्ड पड़ी हुई है। लेकिन उस टीम को यहाँ पर कोई हटा देता है और वो होता है हमारे विंटर सोल्जर, यानी कि बकी। लेकिन वो उन्हें हंट नहीं कर रहा होता, बस उन्हें पकड़ रहा होता है, और शायद से ऐसा करने के लिए उसे वैलेंटीना ने कहा है। और यहाँ पर अगर तुम उसकी गन को ध्यान से देखोगे तो ये वही गन है जो उसने विंटर सोल्जर मूवी में यूज की थी। इसके अलावा चलो बात कर लेते हैं कि हमारे थंडरबोल्ट्स को कौन सा मिशन मिलने वाला है। तो शायद से वैलेंटीना उन्हें मिशन देगी सेंट्री को पकड़ने का या फिर सेंट्री को अपने कब्जे में करने का, क्योंकि हम इसी ट्रेलर में अपनी येलेना के हाथ में एक सीरम देखते हैं जो कि शायद से सेंट्री को ठीक करने वाला सीरम होगा। लेकिन हमें पता है कि हमारे सेंट्री चचा कभी भी ठीक नहीं होने वाले, और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि जैसे निक फ्यूरी ने एवेंजर्स का इस्तेमाल किया, वैसे ही वैलेंटीना थंडरबोल्ट्स और सेंट्री का यूज करना चाहती हो अपने फायदे के लिए। लेकिन खैर, इन सब चीजों के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तुम इस सब के बारे में अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अगर तुम नए हो तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड फेंक कर मारो और सब्सक्राइब करो जल्दी।